वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए स्टॉक जो लेकर आया हूं उसका हाल ही में रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और उसी के बिहाफ पर अब इस स्टॉक में मौका बन रहा है या नहीं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपको बता दूँ, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है और हम एक तरीके से कह सकते हैं एक ट्रस्टेबल कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं होगा, रिस्क होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जहाँ पर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट की बात आती है तो जिस पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है। तो इस कंपनी में जहाँ पर ट्रस्ट की बात आ रही तो रिस्क यहाँ पर बहुत कम होता हुआ नज़र आएगा। कौन सा स्टॉक है आप कमेंट करके बताना, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है जिसका नाम है वेदांता। देखो रिज़ल्ट अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक बात मैं आपको हमेशा पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनके रिज़ल्ट, जिनमें न्यूज़, जिनको कोई ऑर्डर मिलता है, उनके प्राइस पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और वो किस तरह की कंपनीज़ होती हैं? वो कंपनीज़ होती हैं बहुत बड़े लेवल की। 1,62,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, देख लो आपके सामने है, छोटी कंपनी नहीं है। और इसका डिविडेंड यील्ड भाई कमाल का रखा है, 10.5% का ये डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड नहीं। अगर आपको इसका फ़र्क नहीं पता है ना तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी, स्टॉक मार्केट बेसिक। इसमें मैंने डिविडेंड की एक वीडियो बना रखी है, डिटेल वीडियो। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के क्या फ़ायदे हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, हमें क्या फ़ायदा है, कंपनी को क्या फ़ायदा है, डिटेलिंग वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना। उसके बाद आपको समझ आएगा ये 10.5% CAGR बहुत कमाल की चीज़ है। चलो मैं इसके बारे में आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में इस लेवल पर पैसा लगाना या इन्वेस्ट करना कितना ठीक है कितना नहीं है। मेरा क्या ओपिनियन है लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी न्यूज़। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुरानी नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स 23 घंटे की, इकोनॉमिक्स टाइम्स की 1 घंटे पहले की, बिजनेस स्टैंडर्ड की 1 दिन पहले की। तो यहाँ पर देखो जो मेन पॉइंट है, अभी 1 घंटे पहले वाला आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अनुमान से बेहतर तिमाही नतीजों के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयरों में निवेशक की रुचि नहीं दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज? मतलब जितना अनुमान था कि रिजल्ट ऐसा आएगा उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इस स्टॉक में। ऐसा क्यों और ब्रोकर्स का क्या राय है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हैं अनुमान से बेहतर तिमाही नतीजों के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयर में निवेशक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट है ये, आज ही का है, आप देख लो यहाँ पर। तो क्या है, वेदांता के Q4 में 154% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 3483 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया है। कितना? 154%, 154% भाई प्रॉफिट ग्रोथ कोई छोटी बात नहीं होती है। और अगर ये किसी छोटी कंपनी में इतना प्रॉफिट बनता ना, तो इतने प्रॉफिट बनने के बाद ना उस कंपनी का शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहा होता। देख लो आपके सामने है ये 154% की ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। अब ज़रा थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसी के साथ वेदांता स्टॉक जो है आज फिलहाल जो भी मार्केट ओपन चल रही है तो यहाँ पर लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है, निवेशक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं और तिमाही नतीजे में 154% के समथिंग का इसका प्रॉफिट हुआ है। ये सब चीज़ें ब्रोकरेज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं ब्रोकर्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं। Q4 के नतीजों के बाद नुवामा ने वेदांता पर अपनी बाय कॉल को बरकरार रखा है। देखो बहुत सारे लोग ना सिर्फ ये देखते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं वो यहाँ पर बाय कॉल दे रहे हैं। ब्रोकर्स बाय कॉल देते हैं लेकिन वो कोई 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए नहीं देते हैं। उनका थोड़ा सा लंबे समय का व्यू होता है, मतलब कम से कम 6 महीने से साल भर के बीच का। अब मान लो एक ब्रोकर ने यहाँ पर टारगेट दिया कि भाई इस स्टॉक में जो है तेज़ी आएगी, आप इसमें बाय रेटिंग दे दी, आप इसको बाय कर लो। अब होगा क्या कि उन्होंने तो दिया अगले 1 साल के हिसाब से, अब स्टॉक 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसी रेंज में चलता रहा, तो हमको लगेगा कि ब्रोकर ने तो रेटिंग दी थी बाय और हमने बाय भी किया, लेकिन ये स्टॉक तो भाग ही नहीं रहा है, कंसोलिडेट ही चल रहा है। तो उन्होंने अगले 1 साल के हिसाब से दिया है और उस अगले 1 साल के हिसाब से टारगेट भी देंगे वे। उस टारगेट को अचीव होने में 1 साल लगेगा। अब वो चाहे धीरे धीरे करके ऊपर जाए, चाहे वो पहले कंसोलिडेट चले 6 महीना, उसके बाद एकदम से ऊपर जाए, कैसे भी जाए, लेकिन 1 साल लगेगा उसमें। उस 1 साल के बीच में कंसोलिडेशन भी चल सकता है, उस 1 साल के बीच में स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है और इस 1 साल से पहले स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर जब भी कोई बाय रेटिंग दे रहा है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड में हमको टारगेट मिल जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर नुवामा ने टारगेट दिया है तो ये कोई 1 महीना 2 महीने का टारगेट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही ब्रोकरेज की उम्मीद है कि वेदांता, देखो यहीं से आप समझ जाओ, वित्त वर्ष 2026-27 प्रति शेयर 30 रुपये का लाभांश देगी। फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक का बताया है, तो ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से बताते हैं, मिनिमम 1 साल कम से कम, है ना। नुवामा ने आगे कहा कि हम जिंक और एल्यूमिनियम की कम मात्रा और तेल एवं गैस के कम मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 2026 और 27 EBITDA में 5% की कटौती कर रहे हैं। इसके साथ ही कारोबार में विभाजन वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के आगे देरी हो सकती है क्योंकि ये अभी भी रेगुलेटर से अप्रूवल की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म सिटी का मानना है कि अनिल अग्रवाल की एक कंपनी 2025 की तुलना में 2026 में अपने जो इनके निवेशक हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको डिविडेंड कम मिल सकता है और 2026 के लिए 34 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की उम्मीद है, जबकि कंपनी ने 2025 के लिए पहले ही 43.5 रुपये का ऐलान कर दिया है डिविडेंड। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको डिविडेंड का नहीं पता है तो आप एक बार डिविडेंड यील्ड वाली इस प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख लें, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर ब्रोकर्स का तो मानना है कि स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकल क्या कहता है उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ उसका, आप नाम पढ़ ही सकते हैं, वेदांता लिमिटेड 1,62,000 करोड़ का मार्केट कैप। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे मार्च 2025 में 1,52,968 करोड़ की सेल, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,43,727 करोड़ की सेल्स थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर सेल्स बढ़ी है। वहीं अगर आप यहाँ पर ये ईयर ऑन ईयर पर खुल गया है, रुकिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर देखते हैं, ये रही मार्च 2025 में 40,455 करोड़ की सेल्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में 39,115 करोड़ की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर सेल्स बढ़ी है। अब वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करेंगे, मार्च 2024 में 35,509 करोड़ की सेल्स थी, जो बढ़कर 40,455 करोड़ की हो गई है। ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है सेल्स में, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट 2275 करोड़ का था, जो भी कितना है 4961 करोड़ रुपए का। सीधा 154% का बढ़ोतरी देखने को मिली है मुनाफे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मतलब 2.5 गुना हो गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी कंपेयर करेंगे तो 4876 करोड़ से बढ़कर 4961 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है। हालांकि अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा घटा है, 8.91 रुपये, जो कि लास्ट क्वार्टर में 9.07 रुपये था। बट ईयर ऑन ईयर पर अगर आप देखोगे तो 3.68 से बढ़कर भाई 8.91 ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना के आसपास ही अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। तो रिजल्ट तो बहुत शानदार है। इस रिजल्ट को देखते हुए जैसे कंपनी धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है, अपने आप को अच्छे लेवल पर ले जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पर एज ए इन्वेस्टमेंट तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेक्निकल का देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार यहाँ पर मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले नाम पढ़ लीजिएगा, वेदांता लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 15 एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी है और ये एनालिस्ट अगले 1 साल के हिसाब से अपनी रेटिंग देते हैं, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। तो भाई 15 एनालिस्ट में 53% एनालिस्ट बाय रिकमेंडेशन, 7% आउटर परफॉर्मर, 33% होल्ड और 7% अंडर परफॉर्मर। मतलब मोस्टली एनालिस्ट आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि आप इसमें बाय और होल्ड करके चलो। सिर्फ 7% है जो अंडर परफॉर्मर बता रहे हैं, सेल तो एक भी नहीं बता रहे हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो एनालिस्ट है अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखो तेज़ी चाहे वो स्लो आए या फास्ट आए, ज़्यादा रिटर्न मिले थोड़ा मिले वो एक बात अलग है, लेकिन एनालिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप तेज़ी आने के चांसेस है अगले 1 साल में। पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आओगे तो 100% बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अब टेक्निकल क्या कहता है देख लो भाई, टेक्निकल भी मैं यहाँ पर कैंडल लगा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर, यहाँ इस स्टॉक ने एक रेंज बना रखी है, ये देखिएगा। अगर कोई स्टॉक रेंज बना रहा है, मैं आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये वाली सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। अगर कोई स्टॉक रेंज बना रहा है और एक लंबे समय से, अगर मैं आपको यहाँ पर रेंज का टाइमिंग भी दिखाऊँ कब से बन रही है, तो आप देखेंगे मई 2024 से, और भाई मई 2025 स्टार्ट हो गया, पूरा 1 साल हो गया है। तो 1 साल से कंसोलिडेट चल रहा है। अब या तो आप इस सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में प्रॉफिट बना लो शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर, नहीं तो भाई फिर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में होल्ड करना पड़ेगा। देखो अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहोगे तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल आना चाहिए। अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है, 1-2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर स्टॉक मिल जाएगा। हम यहाँ पर आपको एवरी मंथ स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक प्रोवाइड करेंगे।
क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, कितने टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप चाहें हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रही इस स्टॉक की बात, देखो अगले 1 साल या उससे ज़्यादा का व्यू है तो ये स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा परेशान करेगा, और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ये थोड़ा स्लो चलेगा स्टॉक, क्योंकि बड़ी कंपनी है। जितनी बड़ी कंपनी हो जाती है भाई वो स्टॉक उतना ही स्लो चलती है वो कंपनी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, स्लो चलेगी। अगर आप ये स्लो फेज़ कर सकते हो तो स्टॉक में बिल्कुल इस लेवल पर एंट्री ली जा सकती है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना, उसी के बाद आप डिसीजन लेना। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ से स्टॉक स्लो ही चलेगा, और ये जो रिज़ल्ट है इसका अच्छा आया है या इस कंपनी को कोई ऑर्डर मिला है, इस तरह की छोटी छोटी न्यूज़ से इतने जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन पर स्टॉक प्राइस पर कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, तो इस पर भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह कि स्टॉक अपने सपोर्ट पर है। अगर आप मिड टर्म के लिए भी इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक या बाय करेंगे इस लेवल पर, तो ये स्टॉक 500 रुपये तक तो आराम से जा सकता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं आपको ये भी बता दूँ, तब आप उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, या आपको लगता है इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, और नहीं तो अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस तरह की अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और कोई भी ओपिनियन, कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।